को नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है और क्या यहाँ से निफ्टी गिरने के लिए तैयार हो रहा है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आएगी या मार्केट क्रैश होगा, इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और हमें यहाँ पे क्लियरली क्या मिल रहा है, देखो आप मार्केट ऊपर गया, ऊपर के बाद नीचे ये मूव करना स्टार्ट हो रहा है। तो नॉर्मली इस टाइप का जब मार्केट होता है तो थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बनता है कि आपको एक दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला और फिर आप कंटिन्यूसली गिरना स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिखा और फिर आप कंटिन्यूसली मूव करना स्टार्ट कर रहे हो। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ये हुई थी कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया और वहाँ से कंटिन्यूसली गिरना स्टार्ट हो गया था। तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बट कितना नेगेटिव हो सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ग्लोबल मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे मेजर इंडेक्सेस में आपको देखने को मिलेगा कि डाउ करीब 139 पॉइंट गिर के बंद हुआ था और नैस्डैक करीब 100 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। तो ऐसी ड्रास्टिकली एक नेगेटिविटी वाली सेलिंग नहीं थी। नॉर्मल हम कह सकते हैं, स्टिल ये अभी भी रेंज बाउंड है और यूएस इन्फ्लेशन जिस तरीके से हायर साइड पे है तो वो प्रेशर अभी भी यूएस मार्केट झेल रहा है। लिक्विडिटी यहाँ पे जो पंप इन हुई थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम, अब वो पंप आउट होने की चांसेस यहाँ पे हायर बन रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक होने की बात रेगुलरली आपके मार्केट में चल रही है, वो भी एग्रेसिव हाइक्स होने की वजह से। यहाँ पे कल जो नॉर्मली सेलिंग आई वो फेडेक्स के जो सीईओ थे उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं यानी ऑलमोस्ट जहाँ पे, क्योंकि फेडेक्स बेसिकली एक कोरियर कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है, तो उनको जो डिमांड थी वो उनकी रेगुलर बेसिस पे घटती हुई दिखाई दे रही है। उस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जब यूएस मार्केट खुले थे तब पैनिक ज़्यादा देखने को मिला था, फिर बाद में आपको ये रिकवरी देखने को मिली। एक पल पे तो 350 पॉइंट भी डाउ नेगेटिव था, 250 पॉइंट भी नैस्डैक नेगेटिव था, फिर आपको रिकवरी देखने को मिली। और फेडेक्स का जो स्टॉक था वो ऑलमोस्ट उसके एंटायर कैरियर में अगर हम बात करें तो पहली बार वो इतना गिरा था। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ करीब 21% ये गिरा है। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम देखूँ तो एक ये अच्छा स्टॉक था, पहली बार ये इतना स्टॉक गिरा था, जो कि ये स्टेटमेंट आया जो कि थोड़ा सा एक कह सकते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट है अगर ग्लोबल वाइज अगर हम इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। बट हमारे मार्केट के लिए क्या कंडीशंस है वो हम देखते हैं। हमारे मार्केट के लिए सब कुछ ठीक ठाक है, हम ज़्यादा इतने, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट जाहिर सी बात है 7% की आई है, हमारे इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगले एक दो हाइक के अंदर ही वो डिफरेंस जो होगा वो करीब करीब बराबर हो जाएगा। और हमने इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं छापी थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम में, या इतने ज़्यादा पैसे नहीं बांटे थे लोगों को जिसका हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिले, तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट जाहिर सी बात है अगर ग्लोबल मार्केट गिरेंगे तो हम ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम भी धीरे धीरे गिरेंगे। बट ग्लोबल मार्केट जितना गिरेंगे उतना हम शायद ना गिरें। मतलब सिंपली चीज़ है, वो जितने गिरेंगे हम गिरेंगे लेकिन हम थोड़े कम गिरेंगे। और अगर ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आएगी तो हम सबसे पहले रिकवर करेंगे और आउट परफॉर्म करेंगे, उनकी रिकवरी थोड़ी स्लो रहेगी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो निफ्टी के लिए अब हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट टिगर हैं उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है कॉल राइटर नीचे शिफ्ट हुए हैं। 17,600 की कॉल पे करीब 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,700 की कॉल पे करीब 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 17,800 पे 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 17,900 पे भी 65 लाख और 18,000 की पे 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, पुट साइड पे जाते हैं तो 17,500 की पुट पे आपको 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 17,600 की पुट पे 23 लाख का, 17,700 की पे 20 लाख का। जब तक आप 17,800 नहीं निकालते तब तक आपके लिए जो ट्रेंड होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव ही होगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और 17,450 के नीचे फिसलना स्टार्ट होते हैं तो फिर ट्रेंड थोड़ा सा और ज़्यादा बेरिश की तरफ बढ़ेगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बट ये कितने दिन चलेगा इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जाहिर सी बात है आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों मार्केट खुलेगा, 19 तारीख हो जाएगी।
ट्यूसडे को आपकी 20 तारीख, वेडनेसडे को 21 तारीख। 21 तारीख को यूएस फेड का अनाउंसमेंट आएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है जितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, ऑलमोस्ट डाउ अगर देखा जाए रीसेंट रिकवरी पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे ये देखो नैस्डैक की बात कर लेते हैं क्योंकि नैस्डैक ज़्यादा इस चीज़ को लेके चलता है। अगर आप मंथली वाइज देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगस्त में 4.5% और सितंबर में भी करीब 3% नैस्डैक गिर चुका है। टोटल गिरावट की बात करें तो अराउंड आपकी 7.5% की रिकवरी कितनी आई थी जुलाई मंथ में, करीब 12.5% की रिकवरी देखने को मिली थी। तो 12.5 में से आपके 7 चले गए हैं ऑलमोस्ट, तो आपके 5% की रिकवरी रह गई है, यानी यहाँ से 5% गिर सकता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी एक मेजर सेलिंग के बाद, यानी इवेंट से पहले अगर मेजर सेलिंग हुई है तो इवेंट के बाद रिकवरी बहुत शानदार देखने को मिली है। तो यानी जब जब यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं तब तब मार्केट बाउंस किया है, ये चीज़ समझ लीजिए। पिछले कुछ अगर मैं 2-3 महीने की कहानी बताऊं तो इस वेडनेसडे के हिसाब से अगर मैं ट्रेड प्लान करूंगा तो मैं पॉजिटिव साइड पे ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि हमारा निफ्टी भी ऑलमोस्ट देखा जाए 17,500 पहुंच गया है। अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट और गिर जाता है तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है, और यूएस मार्केट के अंदर बाउंस आ गया तो जाहिर सी बात है एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। अगर नहीं भी आएगा तो जाहिर सी बात है हम इस लेवल से नीचे थोड़ा स्लो गिरेंगे, ठीक है, तो मेरे को एग्जिट भी इजीली मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा आप पॉजिटिव साइड पे सोच सकते हो। एक्सपायरी वाले ट्रेडिंग सेशन के दिन आपका मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, तो उस टाइम आप एक्सपायरी वाले दिन भी ऑप्शन अपनी पोजीशन बना सकते हो और मंथली में भी अपनी पोजीशन बना सकते हो। बट खैर वो बात की चीज़ें हैं, वो चीज़ हम अगले आने वाले 1-2 वीडियो में समझ लेंगे। बट अभी सिचुएशन क्या दिख रही है उसको हम समझते हैं। तो चार्ट पे सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो मंथली थी वो कैंडल अब आपको थोड़ी सी कैसी दिख रही है, एक नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये इंडिकेट कर रही है कि ये कैंडल हो सकता है नेगेटिव बनती दिखाई दे। ठीक है, कब दिखाई देगी ये, जब हम ऑलमोस्ट 17,150 के नीचे फिसल जाएंगे, तब आपको कह सकते हैं एक बेयरिशनेस दिखती हुई दिखेगी मंथली चार्ट पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। वीकली चार्ट पे देख लें तो वीकली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है निफ्टी के अंदर। वो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको मैं वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ये आपका हाई था, उसके बाद ये हाई, उसके बाद ये हाई, समझ रहे हैं। ये तीनों हाई में क्या चीज़ कॉमन है कि मार्केट का जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जो प्राइस एक्शन है ना, वो स्टिल आपका लोअर हाई लोअर लो का बना हुआ है। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर, हाँ ठीक है, अब आप देखो ये हाई था आपका 18,604 का, हमने लो बनाया, फिर हमने पुल बैक दिखाया तो हाई हमारा बना 18,365 का, फिर हमने लो बनाया, फिर हमने पुल किया तो हमें हाई मिला 18,126 का, और फिर हमने एक नया लो बना दिया था। और ये हमारा पुल है, और अभी तक हमने 18,126 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। यानी अगर हम मार्केट वाइज देखा जाए तो निफ्टी स्टिल अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट पे डाउन ट्रेंड में, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है। लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है, तो स्टिल अभी भी ये लॉन्गर टर्म चार्ट पे नेगेटिव है। बट जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी लॉन्ग टर्म में, उसको इसने ब्रेक करके उसके ऊपर सक्सेसफुली इसने क्लोजिंग भी दे रखी है। आप ये ट्रेंड लाइन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो डे चार्ट पे अगर मैं चलूँ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमने इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ अटके ब्रेक किया, फिर नीचे आए, फिर ब्रेक किया, अब दोबारा हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गए। तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो है। हमें यहाँ से क्या है कि जब तक ये 18,150 या 18,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये जो प्राइस एक्शन है ना स्टिल नेगेटिव बना हुआ है लॉन्गर टर्म चार्ट पे। और जब तक ये लॉन्गर टर्म चार्ट पे प्राइस एक्शन नेगेटिव बना होगा तो जाहिर सी बात है ये जो 18,100 का जो लेवल है ना, ये एज अ ह्यूज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से गिरेंगे या फिर हम दोबारा से बढ़ेंगे ये किसी को नहीं पता, बट लॉन्गर टर्म चार्ट पे इस लेवल पे ज़्यादातर सेलर एक्टिव होंगे ना कि बायर।
जब तक ये आपका एक नया हाई नहीं बना देता, मींस 18,130 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, तब तक आपका निफ्टी क्या है, एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे नेगेटिव है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मिड कैप इंडेक्स बैंक निफ्टी ने इसको सक्सेसफुली पार कर लिया था और उन्होंने पूरा प्राइस स्ट्रक्चर चेंज कर लिया था। बट हमारा मार्केट को अगर हम कंपैरिजन करें तो किससे कंपेयर किया जाता है? अगर हम डाउ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम निफ्टी की बात करते हैं, सेंसेक्स की बात करते हैं, हम बैंक निफ्टी की बात नहीं करते हैं कि बैंक निफ्टी आज 40,000 के ऊपर या 50,000 पहुंच गया है तो हमारा मार्केट की कैलकुलेशन है, मतलब हमारी इकोनॉमी की मजबूती बता रहा है, वो बताएगा निफ्टी। निफ्टी एक बैरोमीटर है जो हमारे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल वर्ल्ड के इंडेसेस के सामने। ठीक है, तो निफ्टी स्टिल हमारा क्या है, अगर लॉन्गर टर्म चार्ट पे देखें तो स्टिल इसका जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव साइड पे बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मंडे के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, उनको हम समझते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे उनको भी हम समझते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ मैं, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है ये, इसके नीचे हम फिसले तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे, फिर ये गैप फिल कर सकता है अराउंड 17,380 तक का, और 17,380 फिसले फिर आपके पास एक है 17,170 तक के टारगेट। इस लेवल पे अगर अगले 2 ट्रेडिंग सेशन तक निफ्टी मिलता है तो एक बार ज़रूर बाय करके काम करिएगा, यानी किसी भी रीज़न से 17,200 तक अगर निफ्टी आ जाता है तो एक बार मंथली कॉल लेके आप बाय करके काम ज़रूर करिएगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। क्योंकि अगर हम टॉप से देखें तो हमारा 18,100 के आसपास का 95 का हाई था, वहाँ से हम ऑलमोस्ट 900 से 1000 पॉइंट का करेक्शन दिखा चुके होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी करेक्शन है। उसके बाद मार्केट को रिबाउंड होता है तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इंटरडे के तौर पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 17,620 का। जब तक आप इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते हो तब तक आप थोड़ा सा क्या है, आपका सेल ऑन राइज का मार्केट यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा जिस पे कि आपका ट्रेंड जो है दोबारा से कह सकते हैं जो सेलिंग से बाइंग की तरफ बढ़ सकता है, वो है आपका 17,730 पे, और 17,800 के ऊपर सस्टेन किए तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये पर्टिकुलर रेंज है जो आपको अगले आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है, 17,700 से लेकर 17,300 की। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वहाँ पे कि अभी जो करेंटली है सिनेरियो वो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, बट जाहिर सी बात है आपका जो वेडनेसडे नाइट पे इवेंट होगा उसके बाद हो सकता है वहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल जाए। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक 17,200 के आसपास जाते हो तो वहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो नेक्स्ट मंथ का मंथली ऑप्शन लेके, या फिर उससे भी नेक्स्ट मंथ का, या फिर दिसंबर का मंथ लेके, जिसमें आपको सफिशिएंट टाइम वैल्यू मिलती है, जहाँ पे प्रीमियम सिर्फ परसेंटेज वाइज ही चेंज होते हैं, 10%, 15%, 20%, ज़ीरो फिलहाल इतनी जल्दी नहीं हो, वहाँ पे आप ये खेल खेल सकते हो। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।